चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर जी सर लेक्चर नंबर 6 और आज इंशाल्लाह हमारी बेसिक एंड हो जाएगी। कैफ 3 कॉस्टिंग। आज हमारी लास्ट क्लास है बेसिक कॉस्टिंग की। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी डे में हम लोग पास करेंगे। और आज सर क्या डेट हो चुकी है? 30 सितंबर सन 2022। ऐसा ही है। चलें सर क्या पढ़ रहे थे भाई, एक दफा रिकैप कर जाए। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाई लो मेथड पढ़ा था। सर हाई लो मेथड क्या होता है मेरे पास? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। क्लास कब तक है सर? क्लास 5:30 तक है। 5:30 तक ना, एज पर शेड्यूल। ठीक है जी। चले सर आज का एजेंडा क्या है हमारा? सर आज हमने बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, पीएनएल बनाना है। हमारी बेसिक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग काबिल हो चुके होंगे, अपना पहला चैप्टर कॉस्टिंग का स्टार्ट करना है। चले सर आज का हमारा एजेंडा है जनाब, हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सर मुझे एक बात बताइए, बिजनेस कितने किस्म के होते हैं? हम लोगों ने पहले पढ़ा था 3 किस्म के। सर मैंने बोला यहाँ पे बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं? एक कौन सा जनाब? ट्रेडिंग। सर दूसरा कौन सा? सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा ही है, ऐसा ही है मैन्युफैक्चरिंग। सर कॉस्टिंग बढ़ते हुए हमारा दिमाग सारा किस तरफ होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर सुनेंगे। सर मैं जरा पीएनएल बनाने चला। भाइयों पीएनएल कैसे बनता है? सर पीएनएल कैसे बनता है? तुम लोगों ने आईए के अंदर, पीआरसी के अंदर इनकम स्टेटमेंट पीएनएल बनाए हुए हैं। भाई कैसे बनाते हो सर? कैसे बनाते पीएनएल? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है। सर माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा ही है। फिर जनाब क्या करते हो? लेस एक्सपेंसेस। पहले मैंने लिखे सर कौन से एक्सपेंसेस? एडमिन वाले। फिर सर मैंने लिखे कौन से एक्सपेंस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले। ऐसा तो सर आपके पास क्या आ जाएगा? शॉर्टकट लिख रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप क्या करोगे? लेस करोगे इंटरेस्ट, जिसको आप क्या कहते हो? फाइनेंस कॉस्ट। आपके पास क्या आ जाएगा जनाब? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाना। लेस करेंगे जनाब टैक्सेशन, तो बॉस मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाई जाती है? सर कोई ऐसा है जो एफसी से आ रहा है? ऐसी होती है वैसे। हाँ अच्छा इंटरव्यू पड़ी है, चलो खैर है। अच्छा आई के पास ये पुराना जमाना वाला। अच्छा जी, तो हमने बोला सर इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनाई जाती है। सर सुने, हमने बोला सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इधर आइए सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है, भाइयों सुनिएगा, अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है तो जनाब हमारा काम क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? माल खरीदा बेचा। ऐसा हमने माल खरीदा और आगे बेचा, ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है? भाई लोग ट्रेडिंग की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनती है? आप बोलते थे सर इन्वेंट्री। कौन सी वाली? ओपनिंग। शॉर्टकट लिख रहा हूं आप, ट्रेडिंग इन्वेंट्री कौन सी वाली? ओपनिंग। भाई लोग फिर क्या करते थे आप? ऐड परचेजेस। सर ट्रांसपोर्टेशन होती थी परचेज से रिलेटेड, तो क्या करते थे? उसको ऐड करते थे। अगर तो परचेज रिटर्न होता था तो क्या करते थे? माइनस कर रहे होते थे। ऐसा ही है सर, अगर परचेज करते हुए एजेंट को कमीशन दिए जा रहे हैं तो क्या करते थे? ऐड करते थे। पढ़ा एग्रीड। सर मैं इसको बोल दूं कि मैं यहाँ पे कौन सी वाली परचेजेस ले रहा हूं? नेट वाली। सब कुछ ऐड लेस करने के बाद तो मेरे पास क्या आता था? बोलो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर
सेल, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। फिर आप क्या करते थे, लेस करते थे इन्वेंट्री, कौन सी वाली, एंडिंग वाली, क्लोजिंग वाली। तो मेरे पास क्या आ जाता था सर, मेरे पास क्या आ जाता था, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला सर ये वाला कारोबार है ट्रेडिंग वाला, जिसमें गुड्स को खुद बनाकर बेचा जिसको गुड्स को खरीद कर बेचा जाता है। सर ये बिजनेस कौन सा है, यहाँ पे क्या करते हो, गुड्स को खुद बना के आगे मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। सर जब मैं गुड्स को आगे खुद बना के मार्केट में सेल कर रहा हूँगा तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग। सर गुड्स को बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट लगती है, बोलो बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा ऐसा। तो सर यहाँ पे इनकम, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाऊंगा ऐसी तो नहीं बनेगी, ऐसी तो नहीं बनेगी। यहाँ पे तो पहले गुड्स को तैयार किया जाएगा और फिर गुड्स को आगे मार्केट में बेचा जाएगा। सर सबसे पहले हम गुड्स को तैयार करें। सर गुड्स को तैयार करने के लिए मेरे पास कितनी कॉस्ट लगती है भाइयों, सबसे पहले कौन सी कॉस्ट लगेगी गुड्स को तैयार करने के लिए। सर शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाना क्या मतलब हुआ इसका। सर क्या मतलब हुआ इसका, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। कौन सी कॉस्ट थी मेरे पास सबसे पहले, डायरेक्ट मटेरियल। मैंने बोला सर साल शुरू हो रहा है, साल शुरू हुआ, कितना स्टॉक है तुम्हारे पास, सबसे पहले स्टोर में जाके गिन लो, पिछले साल की एंडिंग तो इस साल की ओपनिंग। मैंने बोला जनाब आपके पास, सर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग कितना है, ऐसा। सर ड्यूरिंग द ईयर आपने मटेरियल कितना परचेज किया, सर ड्यूरिंग द ईयर आपने मटेरियल कितना परचेज किया। सर परचेज अगर कोई रिटर्न किया तो माइनस कर दो, परचेज करने में कोई ट्रांसपोर्टेशन इनकम हुई तो उसको ऐड कर दो, एजेंट को आपने परचेज करने में कमीशन दिया वो भी ऐड कर दो। सर ये क्या बनेगा, नेट परचेजेस। मानते हो, मानते हो। सर ये मेरे पास आ गई ओपनिंग एंड परचेजेस। सर इसको ऐड करके मेरे पास क्या आंसर आएगा, सर इसको मैं क्या बोलूंगा, बोलिए सर, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर। सर क्या करेंगे, मटेरियल को बेचेंगे, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ऐसा इसको इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे साल आपने मटेरियल इस्तेमाल किया, सर साल एंड हो गया, साल एंड हो गया, जाओ जाके स्टोर में देखो भाई कितना पड़ा हुआ है, स्टोर में देखो। सर स्टोर में जो पड़ा हुआ होगा उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, लेस डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग या फिर क्लोजिंग। मानते हैं सर, मानते हैं। सुनिएगा सुनिएगा, हमने बोला सर फॉर एग्जांपल साल के शुरू में, और तो सुनिएगा, मैंने बोला सर यूनिट्स, रेट और ये अमाउंट। हमने बोला सर साल के शुरू में, बोले तो पिछले साल के एंड में आपके पास 100 केजी पड़े हुए थे। कितने केजी पड़े हुए थे, किस रेट पे थे पिछले साल। मैंने बोला सर ये जो है ना वो 50 रुपए के हिसाब से थे। कितना अमाउंट बना, कितना अमाउंट बना भाई, यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 5000। मानते हो। ड्यूरिंग द ईयर कितना केजी खरीदे, कितने यूनिट खरीदे आपने रॉ मटेरियल। सर ड्यूरिंग द ईयर मैंने 5000 खरीदे। सर कितने के, सर महंगे हो गए थे 60 रुपए के, महंगे हो गए थे, कितने के पड़े मुझे, 60 रुपए के। तो सर परचेजेस में कितना नंबर आएगा, 3 लाख। मेरे पास साल के शुरू में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, 100 केजी, 100 यूनिट। कितनी खरीदी मैंने, कितना मटेरियल हो गया, 5100। इतना मटेरियल में इस्तेमाल कर सकता था, इतना मटेरियल में इस्तेमाल कर सकता था। पैसों में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, सर पैसों में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, 305,000। पूरा साल मैंने इस्तेमाल किया, माल बनाया। लेट सपोज सर फर्नीचर इंडस्ट्री और ये लकड़ी और कुर्सियां बनके बिक रही हैं। सर पूरे साल में कुर्सी बनाता रहा, साल खत्म हो गया, 31 दिसंबर आ गई। मैं बोला हाँ भाई कितना मटेरियल, कितनी लकड़ी बची हुई है, जाके स्टोर में चेक करो। सर हमने गए स्टोर में जाके चेक किया तो सर स्टोर के अंदर 400 केजी पड़े हुए थे। कितने पड़े हुए थे, 400 किलो लकड़ियां पड़ी हुई थी। सर कहाँ गई बाकी, सर कितनी हो गई थी हमारे पास,
400 बची हुई है सिर्फ। सर कहां गई बाकी? माइनस करो कितना? 4700। सर 4700 तुम्हारे पास क्या हो गई हैं? यूज हो गई। इसको तुम क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल यूज या फिर कंज्यूम। मानते हो? मटेरियल की कॉस्ट आ गई मेरे पास। सर सुने, एंडिंग स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड करूं? 60। सर 60 पे भी है, कुछ 50 वाला भी है, किस पे रिकॉर्ड करें? सर सुनिएगा, सर ये 400 वाला जो है, जो एंडिंग बची हुई है, या तो इसमें से बची हुई होगी या तो इसमें से बची होगी। एग्री करते हो? ये माल कितने का आया हुआ है? ये माल कितने का आया हुआ है? ये कौन सा वाला बचा हुआ है? बात समझ में? मैंने क्या बोला? सर ये वाला बचा हुआ है या इसमें थोड़ा सा ये वाला बचा हुआ है? एग्री करते हो? सर यहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा फीफो और वेटेड एवरेज का, जो हमारा अगला चैप्टर है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? जो हमारा अगला चैप्टर है, यहीं से बेस बनना शुरू हो रही है उस चैप्टर की। सर एंडिंग में जो 400 यूनिट पड़े हुए हैं वो तो मैंने गिनती गिन ली। सर ये कौन सा वाला है? अगर ये वाला है तो 60, अगर इसमें थोड़ा सा ये वाला है तो इस पे क्या रेट जा रहा है? 50। सर कितना? सर हम ये सीखेंगे अपने अगले चैप्टर में कि नंबर कितना आएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? किससे मल्टीप्लाई कराऊं? लॉजिक क्लियर? पहला चैप्टर हमारा ये होगा जो हम सीखेंगे आगे जाके। चलो भैया आगे बढ़े। सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया मेरे पास, मटेरियल की कॉस्ट आ गई, कितना मटेरियल मैंने खर्च कर दिया। सर उसके बाद सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पहली मटेरियल की मैंने वर्किंग कर दी। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी थी? लेबर। मैंने बोला हाँ भाई दूसरी कॉस्ट है मेरे पास डायरेक्ट लेबर। मानते हो? सर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आता था? यस सर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों को मैं ऐड करूंगा। चलो यहां पे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख लेता हूं। अगर तो कंपनी का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कोई रॉयल्टी वगैरह का सीन है, तो सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो जनाब मेरे पास क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। मानते हो? सर कितनी कॉस्ट ले रही? गुड्स को बनाने के लिए 4 कॉस्ट इंकर्ड होती है। मटेरियल आ गया, लेबर आ गई और ये डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। सर एक कॉस्ट रह गई है, कौन सी रह गई है भाई? फैक्ट्री ओवरहेड। ये बिठा दो, ये ऐसे समझाने के लिए बताया था, बेस बनाई दिया। फॉर्मेट के अंदर हम नहीं लिखेंगे इसको। सर ये तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए किया था। चले सर आगे बढ़ेंगे। यस बॉस, आगे बढ़ेंगे। हमने बोला सर उसके बाद मेरे पास एक कॉस्ट रह गई आखिरी, कौन सी वाली? फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड कौन सी कॉस्ट होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री के तमाम खर्चे फैक्ट्री के, सर इसको मैं ऐड करूंगा तो भैया मेरे पास क्या कॉस्ट आ जाएगी? इसको मैं क्या बोलूंगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मानते सर? यानी कि मैंने मटेरियल लगा दिया, मैंने लेबर लगा दी, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दिया, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिया। अब गुड बन रहे हैं, कुर्सियां तैयार हो रही हैं। सर एक बात बताएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी की 1 जनवरी कंपनी के साल का पहला दिन है, क्या माल अभी बनाना शुरू होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले साल 31 दिसंबर जो एंड हुई रात के 12 बजे सारी कुर्सियां क्या तैयार हो गई होंगी, पॉलिश वॉलिश करके फिटफाट एकदम। क्या प्रोडक्शन फ्लोर तुम्हारा खाली होगा? है क्या वहां सफाई हो रही होगी, धुलाई हो रही होगी? नहीं सर, कुछ ना कुछ चेयर बनना बाकी होंगी। अगर तो टेक्सटाइल है तो कुछ ना कुछ कपड़ा बनना बाकी होगा, मशीनों में होगा। उसको हम क्या बोलते थे? वर्क इन प्रोसेस। के काम अभी प्रोसेस में है। सर मंथ एंड हो रहा है, ईयर एंड हुआ पिछले साल वाला, जो काम प्रोसेस के अंदर है, क्या मशीनों में से उन कॉटन को, रुई को, कपड़े को निकाल के फेंक दें? नहीं सर, इसको बनाइए, कंप्लीट करें। कब कंप्लीट करेंगे? अब जो आगे आने वाला साल है, बोले तो कल से नया साल शुरू होगा। इसका मतलब जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें कोई यूनिट मुझे पहले से मिल रहे हैं जो कि थोड़े बहुत कंप्लीट हुए हुए हैं। आपको वो काम थोड़ा और करना पड़ेगा, जिसको आप क्या बोलते हो? वर्क इन प्रोसेस। सुनिएगा, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग,
वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सर सुने, मैंने यूनिट बनाना, ये मटेरियल लगाया मैंने इस साल, कौन से साल की स्टेटमेंट बना रहा हूं? फॉर एग्जांपल सर मैं बना रहा हूं 2022 की स्टेटमेंट, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। सर ये मटेरियल कब लगा? 2022 में। ये लेबर का पैसा कब, कितना इंकर्ड हुआ है? 2022 में। फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कब हुआ है? 2022 में। सर क्या यूनिट आपने 2022 में बनाना शुरू हुए हैं? नहीं सर, कुछ यूनिट आपके 2021 में बन रहे थे जो 31 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट नहीं हो पाए थे। उसका क्या करेंगे? सर वो भी तो 2022 में अब कंप्लीट करोगे। एग्री करते हो? तो मैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड कर दूंगा। सर जब 31 दिसंबर 2022 आएगी, क्या सारे यूनिट बन जाएंगे? क्या सारे यूनिट बन जाएंगे? नहीं सर, कुछ यूनिट इनकम्प्लीट होंगे। तो सर बने कितने? लेस कर दो भाई, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग या फिर क्लोजिंग। तो जनाब मेरे पास ये कॉस्ट आती है, इसको मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि जनाब मैंने कितने गुड्स तैयार कर दिए। अब सर अंग्रेजी समझिएगा। सर इसका मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड, इसका मतलब बन गए, तैयार हो गए। इसका मतलब बन रहे हैं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर उसके बाद मैंने बोला सर ये यूनिट से तैयार हो गए ड्यूरिंग द ईयर, तैयार होके कहां रखे जाएंगे? वेयर हाउस के अंदर। सर ऐसा हो सकता है 1 जनवरी सन 2022 पहला दिन आपने माल बना फ्लोर से और आपने वेयर हाउस में ट्रांसफर किया, आपने दरवाजा खोला, वेयर हाउस का बिल्कुल खाली पड़ा होगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैंने बोला सर हो तो सकता है, लेकिन नॉर्मली कुछ ना कुछ माल पहले से पड़ा होगा जो पिछले साल नहीं बिक पाया। एग्री करते हो? जो पिछले साल नहीं बिक पाया, पिछले साल की क्लोजिंग हो गई है, तो इस साल की क्या बन जाएगी? वो ओपनिंग। इसको आप लोग क्या बोलोगे? एड फिनिश गुड्स। एड फिनिश गुड्स ओपनिंग। मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना माल कंप्लीट किया, और पिछले साल जो यूनिट नहीं बिक पाए, जो पिछले साल की एंडिंग, तो इस साल की क्या बनी? ओपनिंग। तो मेरे पास आ जाएगा कि कितने गुड्स मैं सेल कर सकता था, यानी कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। पूरे साल मैंने यूनिट्स बेचे, पूरे साल मैंने यूनिट्स बेचे। सर साल खत्म हुआ, मैंने बोला सर जिस तरह तुमने मटेरियल की गिनती गिनी थी ना, उसी तरह जाके फिनिश गुड्स की भी गिनती गिन कर आओ, उसी तरह जाके फिनिश गुड्स की भी गिनती गिन कर आओ। तो सर आपने फिनिश गुड्स की गिनती गिनी, आपने फिनिश गुड्स की गिनती गिनी, और आपके पास फिनिश गुड्स पड़े हुए हैं सर कितने? लेट्स सपोज 100 यूनिट पड़े हुए। कितने पड़े हुए? 100 यूनिट। सर बाकी कहां गए? बेच दिए। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सुनेंगे सर ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता था? जो माल आपने खरीदा बेच दिया। यहां पे क्या हो रहा है? पहले गुड्स तैयार हो रहा है, मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, एक्सपेंसेस लगे, ओवरहेड लगे, अभी तैयार हो रहा है। एग्री करते हो? सर तैयार होने के बाद यहाँ पे तैयार हो गया, उसके बाद यहाँ पे बिक गया। ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि गुड्स को खुद बनाकर बेचना पड़ता है। क्या सबों के बात समझ में आई? वर्क इन सर 31 दिसंबर 2021 आई, हमने बोला सर 10 बज रहे हैं, 12 बजे हमने क्लोजिंग करनी है, 10 बज रहे हैं। मैंने लेबर को बोला भाई जल्दी जल्दी यूनिट बना। सही है, हमने बोला हम चाह रहे हैं कि सारा पूरा फ्लोर खाली हो जाए, सारे के सारे यूनिट जो है ना तैयार हो जाए, एंड में कुछ काम प्रोसेस के अंदर ना हो। लेबर ने फटाफट यूनिट बना के 11:59 के ऊपर यूनिट सब कंप्लीट कर दे, फ्लोर बिल्कुल खाली है। क्या यूनिट प्रोसेस में है? नहीं है, जीरो, सब बन गया। एग्री करते हो? लेबर ने बोला सर कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस में होगा, तुम्हारे अकाउंट्स बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि मशीन कुछ खराब हो जाए। हमने बोला फिर क्या करें? कह रहे हैं सर जो यूनिट नहीं बने उसको हटा दो, माइनस कर दो, बाकी का नंबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? जो यूनिट तैयार हो गए। लॉजिक क्लियर हो रही है? तो ये मेरे पास क्या आएगा? यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। सर क्या सबों के बात समझ में आई? ये तुम लोग के शायद पीआरसी के अंदर भी डाल दिया गया है, तो तुम लोग वहां भी पढ़ चुके हो। ऐसा ही है। चले सर इस स्टेटमेंट को जरा कॉपी करो, नंबर हटा रहा हूं मैं।
हाँ भाई लोग, इस स्टेटमेंट को कॉपी करो। इस स्टेटमेंट का आप नाम दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सर इस स्टेटमेंट का आप नाम दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। चले सर जी भाई, कौन कौन कॉपी कर रहा है? लड़के डन, मुजाहिद हो गया। चले सर आगे बढ़े। तो भाइयों अगर तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सर, अगर तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोले तो पूरी कॉस्टिंग ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर है भाई। तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये गुड्स बनाना पड़ेगा और फिर उसको बेचना पड़ेगा। एग्री करते हो भाई? एग्री करते हो? तो पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट बनेगी। चले सर एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर, उससे और मजीद हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सर क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। हैंडआउट आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, उस पे क्वेश्चन नंबर 8 पहुंचो मेरा भाई। सर पहुंचे क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 8। सर जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लो। क्वेश्चन को खुद से रीड करने की आदत बनाओ। क्या सबने क्वेश्चन रीड करना शुरू किया? सर गलत रीड कर रहे हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाती है भाई, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। हाँ सही। चलें सर क्वेश्चन नंबर 8। क्या सबों ने सवाल पढ़ा? अब मेरे साथ पढ़ोगे। चले सर अभी सारे सवाल मैं कराऊंगा, फिर आप लोगों से करवाना शुरू करूंगा, ठीक है जी। चले सर रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें। चले सर स्टार्ट करें भाई। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? सर पहली रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। सर यहां पे हम लिख देते हैं रुपीस। चले भाई सवाल पढ़ रहा हूं सर मैं। वास्तव लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। चले सर क्या डाटा है मेरे पास? स्टॉक ऑफ मटेरियल एज एट 1 जनवरी सन 2022। जी सर क्या लग रहा है आपको? ये कौन सा डाटा दे रहा है? मटेरियल ओपनिंग का। ऐसा सर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक हो गया सर, मटेरियल मैंने परचेज किया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। जी सर बताइए क्या किया जाता है इसको? मटेरियल की परचेजेस में ऐड कर दिया जाता है। सर परचेज रिटर्न है, क्या करेंगे? लेस कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस यानी कि लेबर की कॉस्ट है। सर इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? लिख लो वहीं पे, पेंसिल पेन वैन से FOH लिख लो इसके आगे, पेंसिल पेन से लिख लो सर। इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। फिर मेरा भाई इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। लिख लो मेरा भाई FOH। उसके बाद फैक्ट्री का रेंट लिखो FOH। ऑफिस स्टाफ सैलरी एडमिन, बिल्कुल सर लिख लो एडमिन। फैक्ट्री यूटिलिटी बिल FOH लिखो सर FOH। ऑफिस यूटिलिटी बिल एडमिन, बिल्कुल ऐसा ही है। फाइनेंस मैनेजर सैलरी एडमिन, बिल्कुल सर। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी FOH। सर प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री में होगी ना भैया। डेप्रिसिएशन ऑफ रिटेल आउटलेट एयर कंडीशनर। सर एयर कंडीशन AC के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रही है और AC लगा हुआ कहाँ है? ये दुकान पे, बोले तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। वर्क इन प्रोसेस दे रहा है आपको 1 जनवरी का। फिनिश गुड्स है सर आपके पास 1 जनवरी। स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 जनवरी, बोले तो एंडिंग, यानी कि महीने की वर्किंग करवा रहा है मुझसे। वर्क इन प्रोसेस है मेरे पास सर कौन सा? 31 जनवरी, बोले तो एंडिंग। फिनिश गुड्स कौन सी है मेरे पास? 31 जनवरी, बोले तो एंडिंग। एडवर्टाइजमेंट सर कौन सा खर्चा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर हो गया सवाल सॉल्व। देखा जाए तो दिमाग में तो सॉल्व हो गया ना सर, दिमाग में तो सॉल्व हो गया ना। आओ जी सॉल्व करते हैं। सर पहली स्टेटमेंट क्या है मेरे पास?
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आए सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ये मैन्युफैक्चरिंग है, दिख रहा है तुमको, मटेरियल लेबर, पहले यूनिट बनाया जाएगा फिर बेचा जाएगा। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 4 खर्चे। सर डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा तुम्हें पूरे सवाल में? डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा नहीं, इस लाइन को मोड़ा देंगे हम, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे नहीं। एग्री करते हो? चले सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? सर सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कितना खर्च किया। सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सर शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाइएगा। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग, यस बॉस बताइए मेरे पास स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दे रहा है ओपनिंग में? 30,000। ऐसा सर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कितना मटेरियल हमने खरीदा। सर कितना मटेरियल खरीदा मैंने? 4,50,000 प्लस ब्रैकेट में वर्किंग करते हैं, कोई मसला तो नहीं है। सर कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट शॉर्मेट नहीं है, आप ब्रैकेट में वर्किंग कर सकते हैं। सर कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर्ड किए? 5,000। सर कुछ और? बिल्कुल सर 2,000 मैंने रिटर्न भी किया है। तो सर मेरे पास नेट परचेजेस कितनी हो गई? 453,000। ऐसा भाई। सर मैं बोलूंगा मेरे पास साल महीने के शुरू में कितने मटेरियल पड़ा हुआ था पहले से? 30,000। मैंने नेट कितना खरीदा? 453। कितने का मटेरियल इस्तेमाल कर सकता था? 483। ऐसा तो भाई इसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्टकट लिख रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर इतना मटेरियल मैं इस्तेमाल कर सकता था। सर मैं मटेरियल इस्तेमाल करता रहा, कॉपी नहीं कर भाई, मैं मटेरियल इस्तेमाल करता रहा। महीना खत्म हुआ, मटेरियल कितना बचा हुआ है? सर महीना खत्म हुआ, मटेरियल कितना बचा हुआ है? दिख गया सबको? थोड़ा नीचे डेटा दे रहा है वो, कितना बचा हुआ है भाई? 25,000। भैया बाकी कहां गया? सर बाकी कहां गया? यूज हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। एंडिंग को मैंने लेस किया। सर मैं बोलूंगा मैंने कितना मटेरियल? सर डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड कितना सर? 4। बेहतरीन हो गया, पहली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट खत्म। सर दूसरी कौन सी होती है? डायरेक्ट लेबर। कितनी है बॉस? 2,30,000। जी सर डायरेक्ट एक्सपेंस का तो सीन ही नहीं है यहाँ पे, मैंने पूरी लाइन उड़ा दी। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, मेरे पास क्या बन जाएगी? प्राइम कॉस्ट। कितनी बॉस? 688,000। किसी का एतराज नहीं है? पक्का। सर 2 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, देखा जाए तो 3 हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गया। चौथी कौन सी है बॉस? फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड में तो बहुत सारी कॉस्ट है, ऐड करना पड़ेगा सबको। सर जगह की किल्लत होगी, क्या मैं वर्किंग नोट बना दूं? सर क्या मैं वर्किंग नोट बना दूं? चले सर मैं यहां पे एक छोटी सी वर्किंग कर देता हूं नेक्स्ट पेज पे। आओ जी, वर्किंग नोट। और पहला वर्किंग नोट किसका बनाया जा रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड का। आओ जी, चले सर कौन सी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी? सर सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट लेबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कितना बॉस? 20,000। उसके बाद सर इनडायरेक्ट मटेरियल कितना सर? सर एक बात बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000 यहां नहीं लिख दूं मैं प्लस करके? है क्यों? इनडायरेक्ट मटेरियल किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। सर ये कौन सा मटेरियल खरीदा तुमने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट मटेरियल। लॉजिक क्लियर? चले सर वापस। उसके बाद मेरा भाई फैक्ट्री का रेंट कितना? 16,000। फिर सर फैक्ट्री का यूटिलिटी का बिल। सर फैक्ट्री का यूटिलिटी का बिल कितना? 19,000। फिर सर डेप्रिसिएशन, प्लांट
एंड मशीनरी कितनी है बॉस? 10,000 और बस खत्म। चलो मेरा भाई, क्या इनको ऐड कर पाएंगे? 80,000। तो सर मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया? 80,000। चले सर, तो मेरे पास टोटल, सर मेरे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 768,000। किसी को एतराज? सर सब साथ है हमारे? मेरे भाई आप लोग नीचे से ही कॉपी करोगे, मेरे पास जगह खत्म हो गई है। मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, आप लोग बराए मेहरबानी दोबारा से मत लिखना। कितनी सर? 760। दोबारा से नहीं लिख देना कि दो दफा लिखा जाएगा। चलें सर, ये गुड्स अभी बन रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जी सर, उसके बाद ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, उसके बाद सर लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। सर ये कौन सी इन्वेंट्री है? सर महीना खत्म हो गया और ये अभी माल तैयार नहीं हुआ है। सर चले, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना अमाउंट है मेरे पास? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का मेरे पास अमाउंट दिख गया कितना? 12,000। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का अमाउंट मुझे दिख गया कितना? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ऐसा कितना मेरा भाई? 765,000। ऐसा ही है सर। उसके बाद ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग। सर महीने के शुरू में बोले तो पिछले महीने की इख्तिताम तक तो जो यूनिट नहीं बिके थे पिछले महीने की एंडिंग, तो इस महीने की ओपनिंग कितना भाई? 60,000। इसको हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बेचेंगे ना अब इसको बेचेंगे ना? कितना? 825,000। उसके बाद है जनाब लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। हाँ मेरा भाई, एंडिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? कितने? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 7। पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट। मानते हैं सर। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? तो सर पहली रिक्वायरमेंट ये पहले पेज पे, दूसरे पेज पे हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो 2 लाइनों की है, वो भी दूसरे पेज पे आ जाएगी। तो तीसरे पेज पे तुम ये वर्किंग कर लोगे। डन। तो पहले पेज पे कॉपी करो स्पीड में, दूसरा पेज छोड़ दो, और तीसरे पेज पे ये भी कॉपी करो, मैं ये भी मिटाऊंगा। डन हो गया? चले बॉस, चले सर। सेकेंड रिक्वायरमेंट है मेरे पास। जी बॉस, सेकेंड रिक्वायरमेंट है मेरे पास, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। चले बॉस। जी सर, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। हाँ बॉस, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। चले सर, छपाई रोकिए। सर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? सेल्स। यस बॉस, सेल्स कितनी है? 1,750,000। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई मैंने अभी कैलकुलेट की, सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ रही है मेरे पास? 790,000। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा कितना मेरा भाई? 9
60। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेस एडमिन एक्सपेंस, फिर क्या करते हैं, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर इसमें 2-3 नंबर्स आ रहे हैं, मुझे इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। जी सर, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, इधर हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। आओ जी, यहां हम लोग लिख लेते हैं सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। चले सर, आइए सर स्टार्ट से देखते हैं। तो भैया मुझे सबसे पहले ऑफिस स्टाफ सैलरी नजर आया, क्या सबों को नजर आया? ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना सर? 25,000। आगे बढ़ जाओ भाई। उसके बाद आपको ऑफिस का यूटिलिटी बिल नजर आया, ऐसा? ऑफिस किया यूटिलिटी बिल कितना है सर? 13,000। फिर सर फाइनेंस मैनेजर सैलरी कितना? 12,000। फिर बस चले सर, कितना? 50। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे हो जनाब, मुझे डेप्रिसिएशन ऑफ रिटेल आउटलेट का एसी, ऐसा कितना मेरा भाई? 60,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कितना सर? कितना? 30,000। सर टोटल कितना हुआ? 90,000। चलो जी, अपना काम हो गया। सर एडमिन एक्सपेंस कितना? 50,000। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 90,000। मेरा भाई टोटल कितना हुआ? सर टोटल कितना हुआ? 820। अच्छा ये बताइए, 140। सर इसको माइनस करेंगे। सर फाइनेंस कॉस्ट है, टैक्स है, नेट प्रॉफिट बोल दो डायरेक्ट। सर नेट प्रॉफिट बोलते हैं डायरेक्ट। जी बॉस, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना? 8,20,000 का। मानते हैं सर? आसान है मुश्किल है? सर आसान है मुश्किल है? भैया तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी आई? सर याद करो शुरू की क्लासें, ऑब्जेक्टिव क्या था कॉस्टिंग वाले का? सर कॉस्टिंग वाले का ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। सर इसका मकसद आज पूरा होने जा रहा है 6ठी क्लास के अंदर। सर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? आओ जी आओ, कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर यूनिट। सर एक बात बताएं, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया हमने? हाँ वही पूछ रहा हूँ, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 30,000। सर कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, खत्म बात, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? कितना खर्चा आया? सर कितना खर्चा आया? बोलिए सर। सर कहां से पता है 790? ये सर ये इसका मतलब क्या है? जो यूनिट मैंने बेचे, ये क्या है? जो यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए। फर्क है दोनों में। हो सकता है मैंने बनाए 1 लाख, बेचा सिर्फ 1। कितने की कॉस्ट? ये कितना यूनिट है? 1 लाख, बेचा सिर्फ 1। ये कितना यूनिट है? तो सर मुझे कॉस्ट भी तो बनाने वाले की चाहिए ना, तो ये जवाब तो गलत। और भाई सर अब मेरे पास एक ये और एक ये, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है सर, या तो ये कॉस्ट लो, या तो ये कॉस्ट लो, या तो ये कॉस्ट लो। सर कौन सी ले? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यूनिट बेचे, ये तो नहीं आएगी। ये क्या सर? जो मैन्युफैक्चरिंग, जो तैयार हो रहे हैं। सर ये क्या है? जो तैयार हो चुके हैं। तो सर ये चीज क्या है मेरे पास? जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया। सर कितनी कॉस्ट? 765,000। यस बॉस। एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है? 25.5 पर यूनिट। क्या बात समझ में आ रही है?
सर ये कैसे कैलकुलेट किया? ऊपर तुमने न्यूमरेटर में क्या रखा? शॉर्टकट लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एम लिख दिया मैंने, मैन्युफैक्चर, समझ जाओगे। डिवाइड किससे किया तुमने? यूनिट प्रोड्यूस्ड, के सर आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। क्या सबों को बात समझ में आई? क्या आसान है? बहुत आसान है सर, कॉस्टिंग बहुत आसान है। कॉपी करें सर इसको। ऑनलाइन वालों कोई सवाल? बिल्कुल उमर ऐसा ही है, मैन्युफैक्चरिंग वाला ही, मैन्युफैक्चर्ड वाला ही लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही है सोलिया। शाहजेब आपने गलत बोला। सर स्क्रीन का मसला हो रहा है यार, हमारे पास तो बिल्कुल क्लियर है यार। आजमीर आलम, इंटरनेट सही नहीं तुम्हारा, फाइबर स्टॉर्म लगवा लो। फाइबर स्टॉर्म लगा लें, जितने भी है ना सबके जो ना वो इंटरनेट सस्ते वाले हैं। सब किसी एक का तो सही आ रहा होगा, केएनएस में तो साफ आ रहा है। ऑनलाइन वाले कोई तो साथ देगा। फाइबर ही है सर। जी सर मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, अवैस अली कह रहा है ना, देखें मेरा भी सही है, उमर फैसल भी कह रहा है। वो तो कराची में कराची में सही होगा ना। ताला नूरी सर पिक्चर सेंड कर दिएगा यार, एक तो तू आता भी नहीं है, तुझे पिक्चर भी चाहिए। अच्छा भेज रहा हूँ, तला भेज रहा हूँ। चले सर फटाफट कॉपी करेंगे। मंडे से इंशाल्लाह हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है इसके, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। इसकी बात तो आसान वाला करेंगे ना, पहले हलवा, फिर उससे आसान, फिर मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। 9 नहीं कराऊं? कुछ भी नहीं, हलवा है जब भी तो कराऊं। 5 मिनट उठा दो ना ना, नो होमवर्क। चलो अभी वो छोड़ो, अभी हम करेंगे 6। जी सर बोर्ड का सफाया कर दिया जाए। बोलो बोलो, क्या नहीं दिख रहा? हाँ जी भाई लोग, क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? कर दो, डन। चले सर क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। चले सर, जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, जब तक आप लोग क्वेश्चन 6 को रीड करना शुरू करो। सर जब तक मैं क्वेश्चन का बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, सर मुझे एक बात बताओ भाई लोग, एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए रुको। सर इधर समझते हुए बोर्ड का सफाया करता हूं सर, 2 मिनट के लिए। ये स्टेटमेंट कौन सी बनाई मैंने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। सुनिएगा सर, अगर मैं आपको एंडिंग में ये रुपीस ना दूं, समझिएगा, मैं अगर आपको एंडिंग में रुपीस ना दूं, बल्कि मैं आपको बोलूं सर ये कौन से गुड्स है मेरे पास जो तैयार हो गए, जो रेडी है, फिनिश गुड्स कहां पड़े होंगे? वेयरहाउस के अंदर। मैं गया, मेरे बंदे ने वहां जाके गिनती गिन ली, कितने यूनिट निकल कर आए? सर ये लेट सपोज 500 यूनिट निकल कर आए। कितना यूनिट निकल कर आए? 500 यूनिट निकल कर आए। सर ये स्टेटमेंट किस पे बनती है? रुपीस पे, अमाउंट पे। मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा कि ए यूनिट पर कितनी कॉस्ट है। मानते हो? मानते हो? किसी का एतराज? किसी का एतराज? अच्छा सुने, एक दो चीज और लिंक कर रहा हूं। सर ये वाला नंबर कहां से आता है? ये वाला नंबर कहां से आता है? हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, वहां पे हम ये चीज निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सर?
एक यूनिट कितने का? सर हमारा चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसमें हम ये निकालना सीखेंगे। बात समझ आ रही है? सर ये लेबर की कॉस्ट कहां से आई हम सीखेंगे, कौन से चैप्टर में? लेबर के चैप्टर से। फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आ रही है? 80,000। ये हम कहां सीखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के चैप्टर में, सिलेबस जो हमने लिखवाया था ना वो। अच्छा जी, मटेरियल हम कितना परचेज करें? सर ये हम कहां सीखेंगे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? चले सर, जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें और फिर हम शुरुआत करते हैं। चले सर, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। जी सर, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके ऑटम 2019 का सवाल है। एफआर बंद होता था ना पहले बेसिक, जो तुम्हारा पीआरसी में चला गया। चले सर सवाल पढ़े भाई लोग, सवाल पढ़े। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। भैया रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। सर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? सर क्या कैलकुलेट करने हैं? जरा मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, ऐसा? सर क्या हमारे जहनों में सेव है? कैसे कैलकुलेट करते थे? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आती थी, फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा ही है। चले सर सवाल पढ़ेंगे। ट्यूसडे मैन्युफैक्चर लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2019। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रहा है जनाब 2075। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है रुपीज इन 1000, इसका मतलब नीचे सारा नंबर किसमें है? रुपीज इन 1000 3 जीरो है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है सर? 2075। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यस बॉस, किसमें जाएगा? लिख लो वहीं पे, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखिए सर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लिखिए सर, फैक्ट्री ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो भैया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्ट्री मैनेजर सैलरी एफओएच के अंदर, बिल्कुल सही जवाब। इनडायरेक्ट लेबर किसमें? एफओएच में, बिल्कुल सही जवाब। इनडायरेक्ट मटेरियल किसमें? एफओएच में, बिल्कुल सही जवाब। रॉ मटेरियल परचेज, बिल्कुल सर। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, सर प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, किसमें सर? एफओएच में। अदर एडमिन ओवरहेड, सर ओवरहेड का मतलब खर्चा होता है, ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस है, ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस। अच्छा सर एडमिन का खर्चा, सर कहां जाएगा? ये एडमिन में जाएगा, बिल्कुल सही है। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, सर ऑन 1 जून 2019 stock of finished goods consisted of 1350 units, value 1640 per unit, while stock of raw material was valued at rupees 1490,000. कहना क्या चाहता है? सर ये चीज याद रखना, इंसानी फितरत, हम लोग जो भी सवाल ऊपर नंबर में देगा ना हम कर लेंगे, नीचे वही डाटा अंग्रेजी में दे देंगे ना हाथ पैर फूल जाएंगे, ये बात याद रखना। वही चीज है जो ये ऊपर नंबर में देता था, उसने सिर्फ नीचे 1.5 लाइन की अंग्रेजी लिख दी है और सवाल देखते अपने हाथ पैर फूल गए, ये चीज याद रखना। ऐसी चीज एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। चले सर, सर फरमा क्या रही है इस पहले जुमले में? सर ये 1 जून और ऊपर सवाल किसका था? फॉर द मंथ ऑफ जून, इसका मतलब है ओपनिंग का डेटा दे रहा है। कह रहा है सर फिनिश गुड्स ओपनिंग में आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 1350। सर एक कितने का है? मल्टीप्लाई कर ले भाई, कितना बना? 2214, ऐसा 2214,000। सर ये ऊपर अंग्रेजी में लिखता, उसने नीचे अंग्रेजी, ऊपर ये नंबर में लिखता, इसने नीचे अंग्रेजी में लिख दिया, बस सिर्फ इतना फर्क है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सर ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास? 1490,000, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले सर
5200 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर प्रोड्यूस। सर कितने यूनिट्स बना डाले? 5200। बिल्कुल सर। देयर वाज नो वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 0, whereas वर्क इन प्रोसेस 1 जून बोले तो ओपनिंग कितना भाई? 208। सर यही नंबर पिछले सवाल में ऊपर नंबर में दे रहा था, इस सवाल में क्या करके दे रहा है? अंग्रेजी में दे रहा है, एक ही बात है। स्टॉक ऑफ मटेरियल 30 जून कितना? 970। सर एंड में कितने यूनिट्स? 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन स्टॉक। सर एंड में 30 जून में कितने यूनिट पड़े हैं आपके पास बचे हुए? 1500। फिनिश गुड्स एंडिंग यूनिट्स है। स्टेटमेंट किस में बनती है? अमाउंट में। सर रेट निकाल लेंगे हम, मसला ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज डिटरमाइंड यूजिंग, सर हम लोग इवैल्यूएशन कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चले सर मुझे जरा स्टेटमेंट बनवाने में हेल्प करो भैया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद सर हम पहला डायरेक्ट मटेरियल। सर अभी ऑनलाइन में किसी ने बोला था कि आप बिगिनिंग और क्या एंडिंग तो लिखता हूं मैं, क्लोजिंग नहीं लिखता। अब आज इस सवाल में ये अल्फाज यूज कर लेता है। चले सर कोई बात नहीं। ऐड परचेजेस, सब ब्रैकेट में वर्किंग कर देंगे। ऐड करने के बाद जनाब क्या आ जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, ऐसा। उसके बाद आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, चलो पूरा लिख देते हैं जी सर। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, नहीं उन्होंने क्या बोला था? क्लोजिंग जी सर। लेस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर यूज्ड, ऐसा क्या हुआ? उसके बाद जनाब ऐड डायरेक्ट लेबर। सब पूरा हमने सवाल पढ़ा, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है? नहीं सर, उड़ा दे इस लाइन को। सर ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट, ऐसा। सर आगे लिख दूं जी भैया। प्राइम कॉस्ट को के बाद मैं ऐड करता हूं क्या चीज? ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। तो जनाब मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मानते? फिर क्या करोगे? ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सर फिर क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। जी सर मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, ऐसा ही है। उसके बाद जनाब ऐड, सर शॉर्टकट लिख दूं मैं, फिनिश गुड्स। ऐड फिनिश गुड्स ओपनिंग। सर ऐड करते थे क्या जाता था? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर क्या करते थे? लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। तो जनाब मेरे पास क्या आ जाता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा ही है। चलें सर 5 मिनट है आपके पास, खाली जगह पुर करें प्लीज। खुद से करोगे तो सर पेपर पास होगा। मैं 6000 सवाल करा दूं, अगला सवाल आपसे खुद नहीं करोगे तो नहीं होगा। चले भाई ऑनलाइन वालों खुद से अटेम्प्ट करें। जी मेरा भाई, मैं उम्मीद करता हूं सबों ने सॉल्व कर लिया होगा। ऑनलाइन वाले आंसर देना शुरू कर दिया है ऑनलाइन वालों ने। सर इन्होंने बोला डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग 1490, भाई ये तो गिवन है। परचेजेस 483845, ये तो गिवन है। ऐसा नहीं करो भाई, 8802 भी कुछ आ रहा है।
ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8802 क्या है? 10742 क्या है? कुछ है? पता नहीं, ऑनलाइन वाले भी अभी तो सीखना शुरू किया है यार कॉस्टिंग। जो सीखोगे तुम लोग, टेंशन किस बात की है? हाँ भाई, आप बताइए। बिल्कुल फिट है 8652। और मेरा भाई कहाँ तक पहुंचे ये तो बताओ, टाई तो करवाओ। वर्क इन प्रोसेस। मेरा भाई डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाल चुके हो? है भाई लोग, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाल चुके हो? लड़के बताओ कितनी है? 4365। ऐसा ही है, बेहतरीन, आगे बढ़ो। सर प्राइम कॉस्ट निकालिए, कितनी सर? 6440। ऐसा फिट है, बेहतरीन बेहतरीन। क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाली? कितनी भाई? 8840। बेहतरीन बेहतरीन, आगे बढ़ो। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली 9048। सर फिनिश्ड गुड्स निकाली? मत निकालना, छोड़ दो, अभी सीखा ही नहीं तो कहां से निकालोगे? नहीं सीखा ना, अभी फायदा नहीं है ना। अभी तमीज से सीख के फिर करो ना। नहीं बस बस इतना सीखा तुम लोगों ने अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर तक सीखा, उसके बाद फिनिश गुड्स अभी तुमने नहीं सीखा, तो फायदा नहीं है, बिला वजह छलांगे मारोगे, टाइम वेस्ट करोगे। हाँ वो भी बाद में सीखेंगे हम। चले सर, मुझे यहां तक करवाओ सॉल्व। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। हाँ लड़के, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग बुलेट नंबर 1 के अंदर है, कितना? 14। जनाब मैं भी इसको रुपीज इन 1000 में सॉल्व कर दूं? सर मैं भी इसको रुपीज इन 1000 में सॉल्व कर दूं? फिट है, आगे आइए। सर परचेजेस, यस बॉस। रॉ मटेरियल परचेज कितना दिख रहा है आपको? 38। सर क्या ट्रांसपोर्टेशन है? क्या रिटर्न है? नहीं है, इसका मतलब यही नेट परचेज। भाई लोग जरा ऐड करो, कितना? 5335। सर रॉ मटेरियल एंड में कितना? बुलेट नंबर कहां है? चौथा, बुलेट नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30 जून, कितना सर? 970। मानते हो? तो सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया? 43। मानते सर? मानते भाई, बातें नहीं कर लड़के। चले सर आगे। डायरेक्ट लेबर। सर लेबर की कॉस्ट कितनी है? मुझको दिख रही है सवाल के बिल्कुल शुरुआत में, कितनी? 2075। जी सर ऐड करें, कितना? 6। किसी को एतराज नहीं है? सर फैक्ट्री ओवरहेड में 3-4 चीजें, तो मुझे एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ जाएगी। आइए सर, वर्किंग नोट इधर करेंगे। आइए सर, वर्किंग नोट। सबसे पहले जी बॉस, फैक्ट्री ओवरहेड। आओ सर शुरुआत से चलते हैं। कौन कौन सी सर? डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। भैया शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ जाओगे। कितना सर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? आगे बढ़ो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? नहीं जनाब। उसके बाद फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, कितना मेरा भाई? 247। आगे बढ़ो। उसके बाद है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कितना बॉस? 848। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल 345। उसके बाद है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, कितना बॉस? बस मुझको तो यही लग रहा है, ऐसा ही है। कितना सर? 2400। सर इन सब पे 3 0 लगे हुए हैं, ऐसा? रुपीज इन 1000 में डाटा है। जी सर ऐड करें 6440 प्लस 2400। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? डबल बस। चलो बॉस,
वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितनी है? 9, बोले तो 0, ऐसा? ओ सॉरी, इंग्लिश का फुकदान। सर देयर वाज नो वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, जबकि मेरे पास ओपनिंग कितनी है? 208। सर बुलेट नंबर 3 में अंग्रेजी में लिखा हुआ था, कितना हो गया? 90। सर आइए, फिनिश गुड्स ओपनिंग में, यस बॉस, फिनिश गुड्स ओपनिंग में बुलेट नंबर 1 ऑन 1 जून 2019 स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कंसिस्ट ऑफ 1350 यूनिट। सर यहां वर्किंग कर रहा हूं, ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं? 1350 यूनिट। एक यूनिट कितने का है? 1640। मानते हो? मानते हो? सर कितना बना? 111214। चलो सर, तो मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना? 11, ऐसा? एंडिंग में कितने यूनिट्स है भाई? एंडिंग में कितने यूनिट है? 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स वर अवेलेबल इन स्टॉक ऑन 30 जून। भैया मेरे पास एंड में 1500 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? सर मुझको नहीं पता, कितनी? आओ जी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यही तो सीखना है इसके अंदर। आओ जनाब सीखेंगे। भाइयों सुने, एक वर्किंग करने चला, मैं निकालने चला वर्किंग नंबर 2 फिनिश गुड्स एंडिंग का सीन। सर सुनेंगे, छपाई पाई बंद प्लीज प्लीज प्लीज। इस सवाल के अंदर यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस सवाल के अंदर यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। आओ जी, सर यहां मैं लिखता हूं यूनिट्स, यहां पे मैं लिखता हूं रेट, यहां पे मैं लिखता हूं रुपीस। पूरा रुपीस लिखूंगा 3 जीरो मिलाकर, ताकि मेरे को टेंशन ना हो आगे। वहां फिर हम 3 जीरो उड़ा देंगे। आइए सर, सर फिनिश गुड्स की बात हो रही है। भैया मुझे एक बात बताइए कि फिनिश गुड्स ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स थे? कितने भैया? सर क्या कॉस्ट थी उसकी? 1640। कितना अमाउंट बना? 22। मैं पूरा नंबर लिख रहा हूं, 3 जीरो। फिट है? इस बार आपने कितनी प्रोडक्शन की? सर इस बार आपने कितनी प्रोडक्शन की? सर बुलेट नंबर 2 में आपको दिख रहा है कितनी प्रोडक्शन की? 5200। सर उसकी अमाउंट कितनी है लड़के? इसकी अमाउंट कितनी है? ये क्या है मेरे पास? इतने यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए। इधर आओ, इधर आओ। जो भी यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट कितनी है? मैंने बोला ना अंग्रेजी। सर क्या बोलेंगे इसको? मैन्युफैक्चर। जो यूनिट तैयार हो गए, कितने यूनिट तैयार हो गए? 5200। उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट कितनी है? 904800। मानते हो? मानते हो? मानते हो भाई? सर क्या मैं पर यूनिट निकाल पाऊंगा? सर अभी से पहले वाली एग्जांपल में हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की थी। सर इससे पहले वाले हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की थी। सर कॉस्ट कितनी मेरे पास? 904800 डिवाइडेड बाय 5200। यस बॉस, कितना? 1740। सर क्या रेट आया? 1740। ऐसा ऐसा सर सुनेंगे, सर सुनेंगे। फिनिश गुड्स एंडिंग। यस बॉस, कितने यूनिट्स है मेरे पास एंड में? 1500 यूनिट्स। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? सर फीफो का मतलब क्या होता है? पहले आइए, पहले पाइए। सर फीफो का मतलब फर्स्ट इन। जो यूनिट पहले आया, जो यूनिट पहले बना, वो पहले बिक गया। एग्री करते हो? सर बचे हुए कितना है? बिके कितना है?
सर बिके कितने? आइए आइए सीखेंगे सर, सीखते हैं। सुनना 3,700 भाई, सुने यूनिट्स सर, सुने फिनिश गुड्स ओपनिंग। सर ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे? सर ओपनिंग में कितने यूनिट थे? 1350। मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? सर मैंने 5000 यूनिट प्रोड्यूस किए ओपनिंग में, सॉरी 5200। सर मेरे पास कितने यूनिट्स थे पहले? मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 5200। सर कितने यूनिट बेच सकता था? ऐड मारो 6। इतने यूनिट में बेच सकता था, बेचता रहा बेचता रहा बेचता रहा, महीना खत्म हुआ, मैंने स्टोर में गिनती की नहीं। सर कितने पड़े हुए? बाकी कहां गए? बिक गए। सर कितने बिके? 50। ये सीन है, ये नंबर छुपा हुआ था, हमने ऐसे निकाल लिया। डन। सुनेगा सुनिएगा, मैंने बोला सर ओपनिंग में कितने यूनिट से कितने यूनिट प्रोड्यूस किया? मेथड कौन सा है मेरे पास? बेचे कितने? सबसे पहले कौन से बेचे होंगे? फर्स्ट एंड ये वाले। कितने बेचे? 5050। ये सारे बिक गए। बाकी कितने बचे? वो इसमें से बिके। तो बच कौन से गए? ये वाले बच गए। मानते हो? दोबारा दोबारा। सर कौन सा मेथड है मेरे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर जो पहले माल पड़ा हुआ है उसको पहले बेचेंगे। कितने बेचे? कौन से पहले बेचेंगे? ओपनिंग वाले। तो सर 5050 बेचने थे, सबसे पहले मैंने ये वाला माल बेच दिया, ये माल बिक गया। फिर भी बेचने थे और फिर किसमें से बिके? इसमें से बिके। तो बच कितने गए? कौन से वाले में से बच गए? और इसका रेट क्या है? 1740। मानते हैं? मानते हैं सर 1740। सर किसी को एतराज? कितना बॉस? हाँ 26। चले बॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंडिंग कितना? 86। चलें सर कॉपी करेंगे फुल स्पीड के साथ। ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर मुश्किल है आसान है? हलवा है सर। दोबारा सुन ले भाई, हमने बोला सर ऑनलाइन वालों, निमरा अब्बास अली सुन लें जी दोबारा। मेथड कौन सा हमारे पास? फीफो, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री मेरे पास पहले आई वो पहले बिक गई। कितनी सेल हुई मेरे पास? 5050 यूनिट। पहले किसमें से बिकेंगे? ओपनिंग वाले में से। तो सर ये वाला माल तो बिक गया। बच कौन सा गया? ये वाला। ये किस रेट का है? 1740 का। सिंपल। ठीक हो गया? जी सर फिट फाट कॉपी करेंगे एकदम। भाई घर पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? या मंडे के बाद पढ़ेंगे रिजल्ट के बाद? मंडे के बाद सही से पढ़ेंगे, लग के बिल्कुल फिट इंशाल्लाह। मंडे को है ना रिजल्ट? कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पीआरसी का रिजल्ट वेटिंग पे है? हो जाएगा इंशाल्लाह पास। जी नहीं नहीं, अब थोड़ी देर में क्लास खत्म हो जाएगी 5:30 पे। नहीं ना सवाल, 2.5 घंटे में कौन सी ब्रेक यार? कैसी बातें कर रहा है यार? 3 घंटे की तो समझ में आता है। जाओ मुंह धोकर आ जाओ जब तक।
एक राउंड मार कर आओ, जो देखो कौन किससे बातें कर रहा है, कौन कहाँ खड़ा हुआ है। जाओ क्या तुम मासूम बच्चे हो यार, तुम लोगों को क्या पता दुनिया का। जी भाई, सबों ने कॉपी किया? आगे बढ़ चलो। अगर क्लास 5-10 मिनट ऊपर चले जाए तो परेशान मत हुआ करो। नहीं, अगर एक सवाल चल रहा है और सवाल अगर बीच में एंड में है तो सवाल पूरा करेंगे ना यार। नहीं हो सकता ना, फिर भागाना हो जाएगा, लपेटना हो जाएगा, इसलिए ना यार, कोशिश तो मेरी यही होती है। हाँ नहीं 5-10 मिनट, सवाल बस एंड पे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हैं भाई लोग? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। चले सर आगे बढ़े भाई लोग, लड़के। सर अगर इस सवाल कर लिया, जल्दी जल्दी कर। सर अगर इस सवाल में वो आपको फीफो नहीं बोलता, अगर वो आपको इस सवाल में फीफो नहीं बोलता बल्कि वो बोलता वेटेड एवरेज, फिर क्या होता? फिर क्या होता बॉस? आओ जी सुनते हैं। बिठाऊं? पक्का ना? चले सर, हटा दो इसको, हटा दो इसको, हटा दो इसको। अगर वो आपको बोलता सवाल में, इसने क्या बोला रिक्वायरमेंट से ऊपर कि सर कौन सा मेथड है? फीवो। अगर वो बोलता सर वेटेड एवरेज, मतलब सर कितने यूनिट बेचे तुमने? 5050। सर हम किसी से भी बेच देता है, सही, अपने को इससे गर्ज नहीं है ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ, प्रोडक्शन कितनी की इस बार की, सर हमें से गर्ज नहीं है, हम जो भी है बस इशू कर देते हैं, हमारे लिए एक ही रेट है। बोले तो एवरेज कर लिया जाए। सर एवरेज रेट करने के दो तरीके, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। सर ये एवरेज कौन सा कहलाएगा? सिंपल एवरेज। सर सिंपल एवरेज नहीं चलता दुनिया में, कौन सा वाला एवरेज चलता है? वेटेड वाला। सर बोले तो इस यूनिट को ऐड करो, कितना? 6। इन अमाउंट को ऐड करें, कितना? इन अमाउंट को ऐड करें, कितना? 1126 2000। ऐसा सर एवरेज करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये ओपनिंग वाला रेट कितना है 1640 और इस बार का कितना है 1740, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ये तरीका सही नहीं है सर। ये कौन सा तरीका है? सिंपल एवरेज। दुनिया में सिंपल एवरेज नहीं चलता, बल्कि कौन सा वाली एवरेज चलती है? वेटेड एवरेज वाली। मैंने बोला सर मुझे वेटेड एवरेज का रेट निकालना पड़ेगा। सर कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज का रेट? जनाब टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास? 11262000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स के लिए? 655। सर एवरेज हो रहा है, एवरेज। ये एवरेज कौन सा कहलाएगा? वेटेड एवरेज। कितना बॉस है? 1719.4। ऐसा सर क्या रेट बनेगा? 1719.4। ऐसा मल्टीप्लाई करो सर, कितना? 257 पॉइंट मूव कर रहा हूं मैं, रुपीज इन 1000। ये 0.1। चल कर लेते हैं भाई, माइनस करते हैं सर, कितना बॉस? माइनस करते हैं, कितना? 8682.9। मानते हो? अगर वेटेड एवरेज बोलता तो ऐसा आंसर आता। तो सर आपको पूरा सवाल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिर्फ इतना लिख ले, इन केस ऑफ वेटेड एवरेज, ये कॉपी कर लो बस, यहां से लेके यहां तक, और एंडिंग स्टॉक तुम्हारा
2579 2579.1 यूं कर लो, लिख लो इन केस ऑफ वेटेड एवरेज, यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लो। चलो भाई, जी सर आसान है मुश्किल है? बस सही है। भाइयों कॉस्टिंग पढ़नी है घर जाके। जी भाई लोग, क्या हम आगे बढ़े? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा? सर मुझे एक बात बताएं 2 मिनट के लिए। भाई मुझे एक बात बताओ, वो सब तो समझ में आ गया सर। कैलकुलेटर उठाए, कैलकुलेटर भाइयों, कैलकुलेटर लिखो जी 1490, लिखो जी 1490 प्लस 3845, ये बना डन। रिवर्स अगर वर्किंग करनी है तो सर, रिवर्स वर्किंग करनी है तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। स्ट्रेट आ रहा हूं तो दोनों क्या हो रही हैं? प्लस। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। अगर मैं आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दूं और सर मैं आपको ये छुपा दूं, ये छुपा दूं, बीच में ये नंबर छुपा दूं, ये नंबर छुपा दूं, क्या वर्किंग कर लोगे? सर रिवर्स वर्किंग उठाओ कैलकुलेटर, 1-2 वर्किंग करवाता हूं। मैंने बोला सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 8629.9। जी सर, जी सर। स्ट्रेट आ रहा हूं तो क्या हो रहा है? लेस। रिवर्स वर्किंग करूंगा तो ऐड होगा, ऐड करो 8682.9 प्लस 2579.1 कितना? 11262। ऐसा ऐसा सर, स्ट्रेट आ रहा हूं तो यही क्या है? प्लस का। रिवर्स वर्किंग करूंगा तो क्या कर दूंगा मैं? माइनस। मर करो जरा, माइनस कितना? टोटो। बात समझ में कैसे वर्किंग करेंगे? सर बात समझ में कैसे वर्किंग करेंगे? आइए जनाब, क्वेश्चन नंबर 9। एक और चीज मेरा भाई, एक और चीज सर लेबर की कॉस्ट कितनी है? लड़के लेबर की कॉस्ट कितनी है? सर लेबर की कॉस्ट है मेरे पास 2075। फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है? 2400। सुनना जरा सर, अगर मैं आपको ये बोलूं लेबर कितनी है मेरे पास, फैक्ट्री ओवरहेड कितने मेरे पास? 2400। लेबर मेरे पास कितनी है? 2075। ऊपर अमाउंट है ये रुपीस, ये क्या है? रुपीस। नीचे भी रुपीस है तो आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। जरा डिवाइड करोगे कितना? 2400 डिवाइडेड बाय 2075 11.5.6 क्यों कर लेते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड रेट। सर क्या मतलब सर? मैंने बोला सर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाला। लेबर की कॉस्ट जितनी भी होगी, फैक्ट्री ओवरहेड उसका कितना परसेंट होगा? 115.6। कैसे? अभी सवाल पे अप्लाई करते हैं। चले सर सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9, जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लो। सर जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कर लें। चले सर सवाल पढ़ लिया। जी सर सवाल पढ़ लिया। चले सर सवाल पढ़ेंगे भाई लोग, सवाल पढ़ेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, फॉर्मेट आपके सामने है। मुन्ना भाई लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? रॉ मटेरियल ओपनिंग भी है, बोले तो बिगिनिंग, एंडिंग भी है, फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंट दे रहे 120 और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है,
वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी है, एंडिंग भी है, फिनिश गुड्स ओपनिंग भी है, एंडिंग भी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। सर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रहा है, बीच में कुछ डाटा मिसिंग है। अगर आपने नोट करो सर, लेबर गायब है, दिखा, रॉ मटेरियल परचेज भी गायब है। स्टेटमेंट बनाएंगे तो चाहिए होगा। चलो सर जब भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल आए, सर जब भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल आए कि बीच में इंफॉर्मेशन गायब हो, आप पूरा फॉर्मेट बना लो। सर पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद जो जो इंफॉर्मेशन पता है वो सब लिखते चला जाओ। सर क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है? आओ जी, रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना है? 22,000। आगे सर, उसके बाद मेरे पास रॉ मटेरियल एंडिंग कितना? 28,000। उसके बाद मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड कितना? और इसने अंग्रेजी में बोला क्या है? सर फैक्ट्री ओवरहेड जो है, ये जो नंबर है वो लेबर का कितना परसेंट है? अभी होगा कितना देखते हैं अभी, मैथ्स। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितनी है? 29,000। सर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितनी है? 13,000। मानते हो? सर फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी है? 22,000। सर फिनिश गुड्स एंडिंग कितनी है? 17,000। हाँ लड़के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 3,80,000। चलो मेरा भाई, आपने स्टेटमेंट पूरी करनी है, बहुत सारा डेटा बीच में मिसिंग है। सर सब साथ आइए, कैलकुलेटर उठाएं। सर कैलकुलेटर उठाएं और मुझको आंसर देते चले सर। ये क्या है? लेस। चले सर, स्ट्रेट आ रहा हूं तो क्या हो रहा है? लेस। रिवर्स वर्किंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐड करो भाई। 3,80,000 प्लस 17,000 कितना है? 397,000। मानते हो? सर स्ट्रेट आ रहा हूं तो क्या हो रहा है? ऐड। रिवर्स वर्किंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? लेस। यानी कि 397 लेस 22,000 कितना? 3 ऐसा 375 ऐड 13,000 माइनस 29,000 कितना? 350। किसी को एतराज? स्ट्रेट आ रहा हूं तो ऐड है, रिवर्स वर्किंग करूंगा तो लेस हो जाएगा। 359 माइनस 120 कितना? 239 ऐसा। चले सर, मेरे पास ये भी गायब, ये भी गायब, दोनों गायब, अब नहीं हो सकता। लेकिन सर लेबर का सीन कुछ पता है मुझे, क्या बोल रहे हैं? कितना होगा? कितना सर? सुने सर, कह रहे हैं लेबर की कॉस्ट जितनी भी है, मुझको नहीं पता कितनी है। लेबर की कॉस्ट जितनी भी है, मुझको नहीं पता कितनी है। सर फैक्ट्री ओवरहेड उसका कितना परसेंट है? 80%। सर अंग्रेजी में बोल रहा है ना ये, जरा नंबर में लिख के बताएं, मैथ्स में लिख के बताएं। सर क्या कहना चाह रही है? सर कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड जो है लेबर का कितना परसेंट है? ये कहना चाह रहा है वो, ये कहना चाह रहा है वो, कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना परसेंट है? तो पढ़ो, दोबारा पढ़ो, देखो ये कहना चाह रहा है वो अंग्रेजी में। सर फैक्ट्री ओवरहेड के जुमले में लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो लेबर का कितना परसेंट है? 80%। ये कह रहा है अंग्रेजी के अंदर। सर क्या गिवन है मुझको डेटा? मुझको डेटा फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है कितना? 120 डायरेक्ट लेबर मुझको नहीं पता, क्या पता चल जाएगा? सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जी बॉस, डायरेक्ट लेबर कितना सर? 150। पता चला मुझको? बिल्कुल सर पता चल गया। लेबर मेरे पास कितनी है? सर लेबर मेरे पास आ गई 1,50,000। चले सर दोबारा हो जाएगा सॉल्व अब? बिल्कुल होगा सर। 239 माइनस 150 कितना? 89,000 प्लस 28,000 17 माइनस 22,000 95,000। क्या सबों को बात समझ में आई?
क्या सबों को बात समझ में आई? सर फटाफट कॉपी करेंगे। सर आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे बढ़ाएंगे, कर लिया आप लोगों ने भी। तुम रुके हो जाएगा, तुम लोग हो गया लगे, जल्दी कर जल्दी कर। फोटो ले लिए? क्या हुआ? कब किया? घर पे कर लिया आप लोगों ने? कर लिया ना, बेहतरीन है। आगे बढ़ जाऊं बस। सर क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक दो बातें कर लेता हूं, थोड़ी दोबारा से आपको मैथ सिखाते हैं। कर रहे हैं कॉपी? रुकू मैं, आप लोग कर रहे हैं? कर ले करे ऑनलाइन वाले चीते हैं भाई जी। बेसिक कॉस्टिंग खत्म, बस आखिरी सवाल कर रहे हैं। बेसिक कॉस्टिंग खत्म, मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट। मंडे से कॉस्टिंग स्टार्ट। अब आप लोग कॉस्टिंग पढ़ने के काबिल हो चुके हो। करें? चले सर एक मैथ्स, फिर आगे बढ़ते हैं। लड़के एक मैथ, तू भाई तेज स्पीड बढ़ा, तू फंस जाएगा। कॉस्टिंग में लेंदी होते कैसे नहीं कहता, सोच सोच के लिखता है भाई। चले सर मुझे एक बात बताइए 2 मिनट के लिए। मैंने बोला सर कि मैंने परचेजेस किए गुड्स, इन्वेंट्री परचेज की, कुछ भी परचेज किया। कितने का सर? 1 लाख रुपए का। कितने का बॉस? 1 लाख रुपए का। मैंने बोला सर इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने, तो आप सेल टैक्स इनवॉइस देखो, उस पे 13% टैक्स लगा हुआ होता है, ऐसा ही है। चले सर, मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल टैक्स कितना है? 10%। सर 10% किसका? बोले तो ये कितना परसेंट हुआ, इसका मतलब है सर टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर बढ़ेगा। बोले तो ऐड सर कितना हुआ, ये कितना नंबर हो जाएगा? 1 10 ऐसा सर ऐड कर रहे हैं तो भैया ये कितना हो जाएगा? ऐड कर रहे हैं ना, लेस तो नहीं कर रहे। चलो भैया, मैं अगर आपको ये नंबर ना दूं, ये नंबर ना दूं और ये दूं, क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे? मैथमेटिक्स 1,10,000 सर, इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। इन दोनों को क्या करूंगा मैं? कहां पहुंच जाऊंगा डिवाइड करके? 100% पे करो जरा। 110 डिवाइडेड बाय 110%, कितना फिट है सर सवाल पे? क्वेश्चन नंबर 7। जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं सर, आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। जब तक मैं बोर्ड का सफाया कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके स्प्रिंग 2015 का सवाल है। चलिए सर सवाल पढ़ लो, मैं बहुत पूरे पेज तक सवाल भरा पड़ा है, हो जाएगा सर। आसान है, आसान। कॉन्सेप्ट इस सवाल के अंदर सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट हैं। सर रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे पास? डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है एज वुड अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पीएनएल के अंदर आ रही होती है। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2014। 17 मार्क्स का सवाल है। आओ जी। सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चर कुकिंग ऑयल। Following information is available with respect to purchase and overhead of for the year ended 31st December 2014. सर डिटेल्स ऑफ परचेज है सर, परचेज की इंफॉर्मेशन है। रॉ मटेरियल परचेज किया मैंने सर, कितने का? 60,500। सर सारा सवाल किस में चल रहा है? रुपीज एंड, तो हम भी रुपीज इन 1000 में चलेंगे। चले सर कितना? 60,500। भैया ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है?
70% सेल्स टैक्स विच इज रिफंड का मतलब पैसा वापस हो जाएगा। सर वापस हो जाएगा तो मेरा खर्चा तो नहीं है, मेरी कॉस्ट तो नहीं है, एग्री करते हो? जिस तरह हमने पहले एक सवाल में किया था सर 60,500 के अंदर 17% इंक्लूड है। सर ओरिजिनल कितना हुआ भाई, ओरिजिनल कितना हुआ नंबर बताइए। और बाकी लोग बोले 552 कुछ बोला, कौन बोला 50? ना बाबा, कैसे निकाल रहा है, कैसे किया, लेस क्यों किया? ऐसे करेंगे ना, सिखाया ना अभी है? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? अल्लाह अकबर, भी समझाया यार। सर आपने माल खरीदा, उसके ऊपर 17% टैक्स लगा, तो ये अमाउंट जो निकल कर आएगा वो इंक्लूडेड निकल कर आएगा कितना? 60,500 इंक्लूड बोलेंगे ना इसको। और इंक्लूड का मतलब टैक्स ऐड हो रहा है, इंक्लूड का मतलब ऐड हो रहा है। बोले तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 117%। अभी तो सिखाया मैंने, ऐसा नहीं करो ना यार। हाँ अभी तो सिखाया, मुश्किल है क्या? इस अमाउंट को अगर इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो 100% पे आ जाऊंगा। अभी तो सिखाया था 5170 बस सही है, बस सही है ना, छोड़ 5170। अब क्लियर है भाई, पक्का? और भाई जिस दिन ने गलत जवाब दिया तुम लोगों ने सही जवाब दिया, ओके डन, कोई बात नहीं, अभी सीख लेंगे। पूरी कॉस्टिंग इससे भरी पड़ी है। डन, क्लियर हो गया सर, पक्का? आओ जी। सर पैकिंग मटेरियल भी आपने परचेज किया है, कितना? सर पैकिंग मटेरियल भी आपने परचेज किया है, कितना? 2050। सर है तो मटेरियल ना, चाहे पैकिंग में कुछ हो, मटेरियल तो मटेरियल होता है। सर सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन रॉ मटेरियल परचेज, सर क्या चीज है ये? कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है ये? कैश। सर पीएनएल में कहा जाता है ये? अदर इनकम में। परचेजेस से माइनस नहीं करेंगे, पता है ना भैया? ये है, पता है ना? पता है ना भाई, डिस्काउंट हमारे 3 किस्म के होते हैं, पता है ना ये? हाँ 2, कैश और ट्रेड। तीसरा भी होता है वैसे, आगे जाके पढ़ोगे तुम, तीसरा भी होता है, बल्क डिस्काउंट होता है। चौथा कौन सा? चले सर, आओ जी परचेजेस का बताइए। तो सर मैंने जो मटेरियल परचेज किया बॉस वो कितना है? 51,709 मानते हैं? प्लस सर पैकिंग मटेरियल कितना परचेज किया? 2050। सर क्या मैं सेटलमेंट डिस्काउंट को माइनस करूं? नहीं सर, ये कहां जाएगा मेरे पास? अदर इनकम में, इधर नहीं आएगा। आगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। सर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 300। कितनी है सर? 300, जिसमें सर रॉ मटेरियल की 70% है और पैकिंग मटेरियल की कितनी है? 30%। कितनी लो यहाँ पे? सर पूरी लेंगे ना भाई। सर पैकिंग मटेरियल हो या दूसरा मटेरियल हो, है तो मटेरियल ना, है तो डायरेक्ट मटेरियल ना। 300। सर किसी को एतराज? किसी को एतराज? सब साथ है हमारे, ऐड करो भाई लोग। मानते? सर किसी का एतराज? लड़के आगे। सर डिटेल ऑफ ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स पे लिया है, कहां पे ओवरहेड? ये रहा। सर डिटेल ऑफ ओवरहेड्स। रेंट कितना? 2700। सैलरी कितनी? वेजेस 2500। अदर वेरिएबल ओवरहेड कितना? 5000। अदर फिक्स कितना? 1500। सर नीचे कुछ अंग्रेजी भी है। द ब्रेकअप ऑफ द रेंट। सर रेंट का ब्रेकअप दे रहा है आपको। आओ जी वर्किंग करते हैं। आए सर यहां पे मैं फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने चला। सर सुनेंगे रुपीज इन 1000। बॉस सुनेंगे, हमने बोला जनाब मेरे पास ओवरहेड में क्या क्या दे रहा है? रेंट। सर मेरे पास क्या दे रहा है? सैलरी। मेरे पास क्या दे रहा है? अदर वेरिएबल।
मेरे पास क्या दे रहा है? अदर फिक्स्ड, अदर फिक्स्ड। सर एक एक करके देखते हैं। रेंट कितना है सर? रेंट कितना है? रेंट है मेरे पास 2700। सर नीचे ब्रेकअप कितना है? सर नीचे ब्रेकअप कितना रेंट का? इन्होंने ब्रेकअप बना के दिया। फैक्ट्री का किराया कितना? फैक्ट्री का किराया 2000। अच्छा सर। सर वेयर हाउस का किराया कितना? सर वेयर हाउस का किराया मेरे पास 500। बाकी शेल्फ स्पेस यानी कि सुपरमार्केट यानी कि इम्तियाज में आपने इम्तियाज सुपर स्टोर में एक जगह ले ली, उस पे अपना गुड्स रख के सेल कर रहे हो, कितना किराया? 200। सर ये कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। मानते हो? सर ये कहां जाएगा? सर ये कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। कोई मसला? ये कहां जाएगा? सर शॉर्टकट लिखूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। मानते हो? मानते हो? सर ये 500, इसका मजीद ब्रेकअप है। सर कह रहे हैं इस 500 में से 50% फॉर रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल में कितना रखा हुआ है आपने? 50%। 10% ऑफ पैकिंग मटेरियल। अरे भाई ये भी तो मटेरियल ही है ना। टोटल कितना रखा हुआ है? 60%। एंड 40% कहां रखा हुआ है तुमने? फिनिश गुड्स में। चलो भाई बताओ। सर 500 का 60% कितना? 300। 500 का 40% 200। सर ये वेयर हाउस यहाँ पे फिनिश गुड्स रखे हुए हैं, ये कहां जाता है? एडमिन में। ये कहां जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। भैया बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? आओ जी। तो रेंट पे मैं कितनी कॉस्ट लिखूंगा? सर फैक्ट्री ओवरहेड बोले तो फैक्ट्री का खर्चा ये 2000 प्लस 300। भाइयों एतराज किसी को? कितना? खूबसूरत सवाल। आई के में से सवाल आएंगे भाई। वेलकम टू सी ए। चले सर आगे। सर रेंट का मसला हल। आगे लड़के। सर उसके बाद है सैलरीज एंड वेजेस। कितनी है बॉस? सर सैलरीज और वेजेस कितनी है? 2500। तोड़े इसको। सर नीचे अंग्रेजी है इसकी। आओ जी। सैलरी 2500। सर नीचे इसकी अंग्रेजी है। नंबर 2 ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस अदर एंड फिक्स्ड। सर 2500 तोड़ो मेरा भाई। ये बोल रहे हैं सर मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग बोले तो एफओएस कहां से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड। 4 होती है मैन्युफैक्चरिंग। सर कितना परसेंट है? 60% है। और बाकी किसमें? एडमिन में। कितना? बताओ जी। 2500 का 60% 1500। और ये सर ये कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। सर ये कहां जाएगा? सर एक स्टार बनाया मैं इन्होंने छोटा सा, दिख रहा है सबको? वो स्टार नीचे भी है। मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज इंक्लूड। सर ये जो मैन्युफैक्चरिंग सैलरी है इसका 70% क्या है आपके पास? डायरेक्ट वेजेस। बोले तो इसका डायरेक्ट लेबर सर कितना है? 70%। सर 1500 का 70% कितना हुआ? 1050। बाकी क्या है मेरे पास? विद वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सर बाकी क्या बचा? इनडायरेक्ट लेबर। सर इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। सर क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं, है कि नहीं है? 1500 का 30% कितना? 450। मानते हो? आओ जी। सर डायरेक्ट लेबर लिख दो। कितना सर? 1050। और इनडायरेक्ट लेबर कितना? 450। मानते? मानते? आगे सर ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना? सर फैक्ट्री
ओवरहेड वेरिएबल वाला कितना है बॉस? 5000। तोड़ो जी। सर मैन्युफैक्चरिंग में कितना है? 80%। और बाकी एडमिन में कितना? 20%। तो 5000 का 80% कितना? 5000 का 20% कितना? सर कितना हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग वाला फैक्ट्री ओवरहेड है, कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कितना? 4000। मानते हो? एडमिन का मैं बना नहीं रहा क्योंकि मुझसे पीएनएल नहीं मांग रहा। पीएनएल मांगता तो ये जो एडमिन एडमिन लिखा ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो फिर पीएनएल के लिए भी जा रहा होता। तो आई के रहम दिल है, सुनने वाला नहीं यार, बस ये काफी है। हाँ चले सर आगे। सर उसके बाद है मेरे पास अदर फिक्स्ड। हाँ लड़के, उसके बाद है मेरे पास अदर फिक्स्ड। सर कितना है मेरे पास? 1500। सर डायरेक्ट लिख दो? नहीं? अच्छा जी, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड भाइयों कितना? 1500। सर क्या तोड़ा हुआ इन्होंने? सर क्या तोड़ा हुआ इन्होंने? इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कितना? 60% और एडमिन में कितना? 40%। हाँ भाई लोग बताओ, 1500 का 60% 900। सर 1500 का 40% 600। जी सर कितना हुआ? सर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? हो गया खत्म, बस ऐड मार लोगे भाई। कितना? 7650। फैक्ट्री ओवरहेड 7650। खूबसूरत। चले सर, नंबर तीसरा है मेरे पास नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल। सर नॉर्मली हम लोग कितने यूनिट बना सकते हैं? 45,000। अच्छा वापस ऊपर ना, अदर इंफॉर्मेशन ब्रेकअप हमने पढ़ लिया, ब्रेकअप ऑफ सैलरी हमने पढ़ लिए, स्टार वाला वो भी पढ़ लिया। बुलेट नंबर 3, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल इज 45,000 यूनिट। सर नॉर्मली हम कितने यूनिट बना लेते हैं? 45,000। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन हमने हकीकत में कितने यूनिट बनाए? 40,000। सर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए काम आएगा, लेकिन इसने मुझसे रिक्वायरमेंट में कॉस्ट पर यूनिट नहीं पूछा, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेकार है। ओपनिंग और क्लोजिंग, आओ जी। 1 जनवरी सर पैकिंग मटेरियल ओपनिंग ये रहा। सर पैकिंग मटेरियल कितना? दूसरा वाला मटेरियल कितना? तो है तो मटेरियल ना, ऐड कर लो। सर क्लोजिंग मटेरियल कितना? क्लोजिंग है सर मेरे पास 285 और बाकी मटेरियल 7780। कुल कितना? 80। मानते हो? सर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना? 1950। एंडिंग कितना? 3000। फिनिश गुड्स पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चले सर, ऐड मारोगे मेरा भाई? 59 ऐसा नहीं, 75। सर माइनस करें कितना? 51694 ऐसा है। सर लेबर को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट कितना बॉस है? 52744 ऐसा। सर लेबर को ऐड करो, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी? 394। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करेंगे, एंडिंग को लेस करेंगे, कितना? 59344। मानते हो? मानते हो? सर फिनिश गुड्स ओपनिंग और एंडिंग, क्या आप लोगों ने पीआरसी के अंदर एनआरबी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? नो वाले कौन कौन है? कोई भी नहीं है, आओ जी। सर फिनिश गुड्स ओपनिंग में कितना स्टॉक है मेरे पास? ओपनिंग में कितना स्टॉक है मेरे पास? आओ जी।
सर फिनिश गुड्स ओपनिंग 2962। सर अंग्रेजी में नीचे क्या लिखा हुआ है? सर नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? गुड कॉस्टिंग 2 लाख, ब्रैकेट में 2013 3 लाख। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि आपको जो ऊपर एंडिंग स्टॉक दे रहा है और ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, गुड कॉस्टिंग 2 लाख, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2013 3 लाख, मतलब इस साल की एंडिंग में जो स्टॉक शामिल है उसमें 2 लाख। कितना स्टॉक शामिल है इस साल की एंडिंग में? 2962। एग्री करते हो? 30 2.9 मिलियन के अंदर 2 लाख। और पिछले साल कितना शामिल है फिनिश गुड्स में? 4162। नहीं, उल्टा बोल गया मैं। इस साल की एंडिंग में कितना शामिल है फिनिश गुड्स में? 4162,000। इसमें के अंदर 2 लाख। और ओपनिंग में कितना शामिल है? 2962। इसमें कितना? 3 लाख आर कंसीडर्ड एज ऑब्सोलीट एंड हैव बीन फुली प्रोवाइडेड। क्या मतलब? सर ये जो आपके पास ओपनिंग की बात कर रहा हूं, ये जो आपके पास ओपनिंग में अभी 2962 का माल पड़ा हुआ है, सर इसमें से 3 लाख का माल कचरा है। कचरा ऑब्सोलीट हो गया, मेडिकल स्टोर है, दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं, सर कचरा है, क्या करेंगे इसको? फेंको। तो सर इसकी एनआरबी कितनी हुई? 0। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। इसके अंदर इंक्लूड है? हटाओ भाई, हटाओ हटाओ। पढ़ा हुआ ना तुम लोगों ने एनआरबी का कॉन्सेप्ट? हटाओ भाई इसको, हटाओ इसको। कितना हटाऊंगा मैं? 3 लाख। मानते हो? मानते हो भाई? कितना बना? 2662। सर ऐड करो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये समझ में आया मैंने क्या किया है? फिर से सुन लो। ये कह रहे ओपनिंग के अंदर 3 लाख का माल पड़ा हुआ है जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है। मेडिकल स्टोर अगर है तो सर वो कचरा हो चुका है। ये सोया फ्राई कुकिंग ऑयल है, इसमें कोई सीड्स वगैरह होंगे, वो कचरा हो गए, एक्सपायर हो गए, सड़ गए। हमने बोला तुम्हारी इन्वेंट्री की बुक्स में तो आनी नहीं चाहिए। कॉस्ट 3 लाख शामिल है, जबकि उसकी एनआरबी कितनी है? 0। किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? वो 0 पे। किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। कॉस्ट कितनी है? 300। एनआरबी कितनी है? 0। तो 0 पे रिकॉर्ड करो, कॉस्ट को निकाल दो। निकाल दिया, जिसको तुम एनआरबी लॉस कहते थे। एग्री करते हो? सर कितना हुआ? 61,996। सर इसी तरह से एंडिंग में भी फरमा रहे हैं। ये नहीं है 62 ऐसा। चलो सर, उसके बाद ये फरमा रहे हैं कि सर आपके पास एंडिंग में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 4162। कितना पड़ा हुआ है? 4162। जुमला देखो, गुड कॉस्टिंग 2 लाख। इस साल की स्टॉक के अंदर कितना? 2 लाख आर कंसीडर्ड टू बी ऑब्सोलीट। सर इसके अंदर 2 लाख का माल है, कचरा है, वो सड़ चुका है। उसकी एनआरबी कितनी है? 0। तो सर किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? लोअर। लोअर क्या है? 0। किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 0 पे। अभी कितने पे है इसके अंदर शामिल? इसके अंदर कितना शामिल है? 200। निकाल भाई इसको। एग्री करते हो? एक और भी मसला है, एक और भी मसला है। सर क्या मसला है? फर्दर 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 कह रहे हैं सर मजीद क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इंक्लूड्स। सर इसके अंदर और भी एक इन्वेंट्री शामिल है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 75,000 की। विच आर डैमेज। सर वो ऑब्सोलीट तो नहीं है, लेकिन टूट फूट गई है। टूट फूट गई है। डैमेज ड्यू टू फ्लड, सैलाब आ गया जिसकी वजह से वो टूट फूट गई है। एंड कैन ओनली बी सोल्ड। सर वो कितने की सेल होगी? कितने की सेल होगी? सोल्ड 60% ऑफ इट्स कॉस्ट। 75,000 का 60% किस पे सेल होगी? 45। सर लोअर पे रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी किस पे रिकॉर्ड है? अभी किस पे रिकॉर्ड है? कॉस्ट पे। किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? कितने से कम कर दूं? कितने से कम कर दूं? 30,000 से। इसको तुम लोग क्या कहते थे? एनआरवी लॉस। कितने से कम कर दूं? 30 से। बात मानते हो? बात मानते हो? कितना बॉस? 3932। जी सर, मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 6। क्या सबों को बात समझ में आई? सर बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग सवाल। लेस करेंगे ना? 58
58074। क्या सबके बात समझ में आई? सर हमारा बेसिक खत्म, सर हमारी बेसिक खत्म। मंडे से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का होमवर्क है। सर जिसने ये सवाल कर लिया, जिसने ये सवाल कर लिया वो इंशाल्लाह पास हो गया। सर दिमाग चलाने वाला सवाल है। यहाँ पे तुम लेबर में, फैक्ट्री ओवरहेड में आके फंस जाओगे और तुम्हें बड़ी छलांगे मारनी पड़ेंगी इस सवाल में। दिमाग चलाना पड़ेगा। करोगे आप लोग? गलत सलत करो, करो लेकिन करो। फिर मैं आप लोगों से इसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। सर ये हमारा बेसिक का चैप्टर हो गया खत्म। अब जो भी मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सएप करेगा, मैं इस पूरे हैंडआउट का सोल्यूशन उसको सेंड कर दूंगा। डन हो गया? इस पूरे हैंडआउट का सोल्यूशन मैं उसको सेंड कर दूंगा। मैंने भी आप लोग को ग्राफ नहीं करवाए, मैंने भी आप लोगों को ग्राफ नहीं करवाए। तो इसमें 2 सवाल है ग्राफ के, वो भी आपने नहीं किए। वो हम कब करेंगे? जब हम लोग सीवीपी पढ़ेंगे, क्योंकि सीवीपी में भी ग्राफ है तो वहां पे भी ग्राफ दोबारा पढ़ने होंगे। तो सर जब हम सीवीपी पढ़ेंगे तब हम वो ग्राफ करेंगे। ठीक हो गया सर? चले सर क्लास को हम एंड करते हैं। किसी को सवाल है तो पूछ ले। अल्लाह हाफिज।